अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी जापानीज़ एसयूवी लेकर आया हूं जिसकी प्राइस तो करोला के बराबर है और सिविक के साथ अगर कंपेयर करें तो ये गाड़ी प्राइस के मामले में उससे बेहद ज़्यादा सस्ती है। लेकिन बात ये है कि इसका खर्चा सुजुकी ऑल्टो वाला है और फीचर्स सारे लैंड क्रूज़र वाले हैं और ये गाड़ी है टोयोटा रेज Z पैकेज। और आज की वीडियो में मैं इस गाड़ी को आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा कि एक्सटीरियर, इंटीरियर, स्पेक्स और फीचर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप रेस खरीदने का सोच रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूं ताकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी रेस खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है और रावलपिंडी में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है। मरी रोड पर आप सदर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको लासानिया रेस्टोरेंट नजर आएगा और उसके बिल्कुल साथ सैगल मोटर्स नजर आएगा। सो स्क्रीन पर जो आपको नंबर्स दिए गए इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड बाकी मालूमात के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। 2020 का ये मॉडल है टोयोटा रेज और ये Z पैकेज है रेज का। और अगर ग्रेड की बात करें तो ये गाड़ी 4 ग्रेड की व्हीकल है। इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट मौजूद है, तमाम तर वेरिफिकेशन आप इसकी कर सकते हैं। और फिर अगर हम इसकी प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 62 लाख रुपए। 6.2 मिलियन की प्राइस में यह गाड़ी आपके लिए अवेलेबल है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि नॉर्मली इस प्राइस में अगर पाकिस्तानी मार्केट में आप कोई भी अच्छी चीज़ लेने के लिए निकलेंगे तो मेरे ख्याल से आपको अल्ट्रस 1.6 21-22 का मॉडल मिलेगा। लेकिन ये गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ है और वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं इसकी लाइट्स के बारे में बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको कंप्लीट LED प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये बेहद खूबसूरत है। फिर ऊपर आपके पास LED DRLs मौजूद हैं और यही इसकी इंडिकेशंस भी होती हैं। अगर इसकी इंडिकेशन आप ऑन करेंगे तो ये DRLs ऑफ हो जाएंगे और इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ कि इसकी इंडिकेशन ऑन करने के बाद इसकी लुक्स कैसी आती है। सो ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसकी डिम लाइट्स की बात करते चलें तो ये इस गाड़ी की डिम लाइट्स आ जाती हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको LED फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी मिलता है। फिर उसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट साइड पर भी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और रियर साइड पर भी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, जिसकी वजह से आप टाइट पार्किंग स्पेस में अगर इस गाड़ी को पार्क करते हैं तो इसे मनूवर करना काफ़ी आसान हो जाता है और आपके सामने काफ़ी सारे ब्लाइंड स्पॉट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको फ्रंट पर काफ़ी बड़ी ग्रिल ऑफर करती है। फ्रंट पर टोयोटा का बैज आपको मिलता है जो कि क्रोम फिनिश में आता है और ओवरऑल इस गाड़ी का फ्रंट से जो स्टैंड है वो काफ़ी अग्रेसिव किस्म का और काफ़ी बीफी भी नजर आती है ये गाड़ी। ऑब्वियसली इस गाड़ी में इंजन 1000 सीसी होता है जो कि तकरीबन रफली 98 HP बनाता है और 120 Nm के करीब टॉर्क बनाता है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का साइज देखें तो कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता कि ये गाड़ी 1000 सीसी इंजन के साथ आती है। बट मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको जो इंजन मिलता है वो टर्बोचार्ज्ड होता है। फिर अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो हमारे पास 17 साइज के रिम्स हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं और ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में होने के साथ साथ इसके ऊपर जो टायर आपको मिलता है ये ब्रिज टोन का आता है। फिर उसके अलावा साइड मिरर्स इसके पिलर माउंटेड होते हैं लेकिन ये ब्लैक में है। अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में, इसका रूफ पूरा ब्लैक है और नीचे ये इसके मिरर्स ब्लैक हैं और साथ नीचे ये जो है वाइट कलर कॉम्बिनेशन में आपको नजर आएगी। इसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल होते हैं, इस पर आपको LED इंडिकेशन का ऑप्शन मिलता है। और फिर साथ ही साथ अगर आप पीछे आ जाएंगे क्रोम डोर लैचेस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं और इनमें आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। रिम्स ऑलरेडी आप इसके देख चुके हैं। गाड़ी की साइड पर आपको प्रॉपर SUVs वाली क्लाइडिंग मिलती है जो कि मैट फिनिश में और ये अगले बम्पर से होती हुई पूरी साइड पर चलती है और इसी तरह से बैक साइड पर भी चली जाती है। फिर मजीद फीचर्स में ये गाड़ी आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर करती है। और अगर हम इस गाड़ी की रियर फीचर्स की बात करते चलें तो सबसे मेन चीज़ इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं रियर साइड पर वो बेहद बड़े साइज़ की और प्रॉपर इसमें आपको LED साइड स्वैप लाइट्स मिलती हैं जो कि गाड़ी की रियर लुक्स को काफ़ी इन्हेंस करती हैं। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की रियर जो विंड स्क्रीन है इसमें आपको प्रॉपर वाइपर मिलता है, वॉशर मिलता है, डीफॉगर का ऑप्शन मौजूद है और साथ ही स्पॉइलर में आपको हाई माउंटेड LED लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर साथ ही साथ ये गाड़ी रियर साइड पर आपको कैमरा भी ऑफर करती है और उसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है ये गाड़ी। बाकी अगर ब्रांडिंग की बात करें तो रियर साइड पर आपको इसमें रेज की ब्रांडिंग मिलेगी और इसके साथ साथ रियर साइड पर आपको इसमें रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। अच्छा, फिर अगर इंटीरियर की बात करते चलें तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। इसमें आपको प्रॉपर लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है जो कि फुली मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है और साथ ही इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। लेफ्ट साइड पर जो कंट्रोल्स हैं बेसिकली ये आपके जो सेंट्रल डिस्प्ले है MI डिस्प्ले उसके कंट्रोल्स हैं और साथ ही आपको इसमें ट्रिप के कंट्रोल्स भी दिए जाते हैं और वॉल्यूम बटन्स भी यहाँ पर हैं। जबकि राइट साइड पर जो आपके पास कंट्रोल्स आते हैं इसमें आपको मोड सेलेक्टर बटन दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल की ऑप्शंस मिलती हैं और उसके साथ साथ इसमें आपको ऑटो ब्रेकिंग भी मिलती है तो उसकी भी कंट्रोल्स यहीं पर हैं और साथ ही साथ ये गाड़ी लेन कीप असिस्ट भी ऑफर करती है। फिर उसके अलावा ट्रैक्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं और पावर बटन आपको यहाँ पर मिलता है। स्टीयरिंग व्हील इसका जो है ये एडजस्ट भी हो जाता है, सिंगल एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलती है, मतलब इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलती है
तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। फिर उसके अलावा राइट साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो इसमें आपको कप होल्डर दिया जाता है, और ये कप होल्डर न सिर्फ ड्राइवर साइड पर है बल्कि पैसेंजर साइड पर भी आपको सेम इस तरह का कप होल्डर दिया जाता है, तो उसकी वजह से आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर मजीद फीचर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर लाइट कंट्रोल स्विचेस आपको मिलती हैं और इसमें ऑटोमेटिक लाइट्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। फिर अगर राइट साइड पर आप देखेंगे तो आपको कुछ मजीद कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें इसके फॉग लैंप्स का बटन आपको मिलता है। फिर उसके नीचे हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, एंटी कोलिजन सिस्टम आपको मिलता है, और उसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स को आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें इको आइडल भी मिलता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रशी एरियाज़ में सफ़र कर रहे हैं और आपने फ्यूल को बचाना है तो ये भी एक बहुत ही मज़े का फीचर इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। फिर सेंटर में हमारे पास ये इसका मल्टीमीडिया डिस्प्ले है, और उसके नीचे आपको 2 अदद एयर वेंट्स मिल जाते हैं, जिनके सेंटर में आपको हैज़र्ड लाइट स्विच देखने को मिल जाता है। फिर उसके साथ साथ अगर आप नीचे आएंगे तो ये गाड़ी आपको प्रॉपर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, और जस्ट आप ऑटो पर क्लिक कर लें और ये गाड़ी बाहर का टेम्परेचर डिटेक्ट करेगी, सेंस करेगी उसको, और कैबिन का टेम्परेचर उस हिसाब से मैनेज करेगी। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको हीटेड सीट्स के लिए बटन दिया जाता है। यस, इस गाड़ी की फ्रंट वाली दोनों सीट्स हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं। मज़ीद आगे आपके पास 2.1 एम्पेयर्स की USB पोर्ट है और एक 12 वोल्ट की पावर सॉकेट भी आपको मिलती है। आगे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसमें आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इसमें आपको प्रॉपर ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन मिलती है, जिसको आप ऑटोमेटिकली तो चला ही सकते हैं, लेकिन साथ ही इसको आप मैन्युअली भी चला सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अमेजिंग चीज़ है। फिर उसके साथ हैंड ब्रेक इसमें आपको सिंपल मैनुअल वाली दी जाती है। सेंट्रल कंसोल की लुक काफ़ी अच्छी है, और जो ये USB वाला एरिया है इसका, यहाँ पर आपको एक LED लाइट भी मिलती है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में अच्छे और डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर रूफ़ पर आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास जो इसके सनशेड्स हैं, इनमें आपको प्रॉपर कार्ड होल्डर के साथ साथ वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी दिया जाता है दोनों ही साइड्स पर। सेंटर में यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है, ये बेसिकली इसकी सीट बेल्ट वार्निंग लाइट्स मिलती हैं पिछले पैसेंजर्स की, वो आपको यहाँ शो होती हैं, और साथ ही इसमें आपको ऊपर 2 LED लाइट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। और अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। सिटिंग पोस्चर इनका काफ़ी मज़ेदार है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, तो आप अगर लंबे सफ़र पर इसको ले जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। फिर ऑब्वियसली ये फैब्रिक इस तरह का यूज़ किया हुआ होता है कि इसमें बड़ी अच्छी परफेक्शन आपको मिलती है, तो स्वेटिंग वगैरह का मसला भी नहीं होगा। और इसकी सीट्स प्रॉपर बकेट वाली आपको मिलती हैं, जो कि हाई स्पीड पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड करती हैं। फिर अगर क्लस्टर की बात करें तो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी खूबसूरत है। इसका जो ओवरऑल लेआउट है ये काफ़ी मज़े का है, और ये कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन आपको ऑफ़र करती है, जिसमें आपको काफ़ी सारी वार्निंग्स मिलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की वार्निंग भी शो हो रही है। फिर उसके साथ साथ अगर कोई डोर ओपन है तो वो वार्निंग भी आपको यहीं पर शो होगी। फ्यूल इंडिकेशन, रेव काउंटर इसका बहुत मज़ेदार तरीके से आपको एक सर्कुलर रोटरी उस एनिमेशन की सूरत में अपेयर होता है। तो ओवरऑल इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। फिर एक और चीज़ भी ये है कि ये गाड़ी मल्टीपल एयर बैग्स आपको ऑफ़र करती है, जिसमें इसकी सीट्स में एयर बैग्स हैं, फ्रंट पिलर्स में एयर बैग्स हैं, डैशबोर्ड में एयर बैग्स हैं, और साथ ही पिछले पिलर्स में भी आपको एयर बैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। तो रफली 9 से 10 एयर बैग्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस बजट के अंदर आने वाली जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, लेट्स से हम करोला की बात करें या होंडा सिविक की बात करें, दूर दूर तक भी आपको ये चीज़ें ऑफ़र नहीं करती वो गाड़ियाँ। फिर अगर रियर साइड की बात कर ली जाए तो इसका रियर कैबिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अगर आप इस गाड़ी का ओवरऑल बॉडी साइज़ देखें, उस हिसाब से इस गाड़ी का कैबिन देखें, तो आपके पास रियर लेग स्पेस भी बहुत ही डिसेंट किस्म की है। इसके साथ साथ हेड स्पेस जो है ये भी काफ़ी डिसेंट किस्म की है, तो आप आराम से बैठ सकते हैं। फिर इसकी पिछली सीट्स जो हैं इनमें आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है, तो आप इनको अगर फोल्ड करना चाहें वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास 2 अदद USB पोर्ट्स भी मौजूद हैं, और ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। फिर पीछे हमारे पास LED लाइट मौजूद है, ग्रैब हैंडल्स आपके पास प्रॉपर्ली दिए जाते हैं, और ये बड़े प्रीमियम है, स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं, एकदम से छत में जाकर बजते नहीं हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ कि इसमें रियर विंडोज़ के साथ साथ आपको यहाँ पर क्वार्टर पैनल्स मिलते हैं, और पीछे पिलर्स के पीछे भी आपको क्वार्टर पैनल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी आपको काफ़ी स्पेशियस नज़र आती है। ओके गाइस, सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इस खूबसूरत सी SUV का कौन सा फीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।